Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 10 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी. जो ये पोएम है यह एक बातचीत के ऊपर डिपेंड है, यानी कि यह पोएम हमें एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बताती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक बातचीत को एक कविता के रूप में आपके सामने लिख करके समझाया गया है, जिसके अंदर एक यंग मैन है यानी कि एक नवयुवक है, और जिससे कि वो बातें कर रहा है वह एक यंग वुमन है यानी कि नवयुवती है. यानी कि दोनों मिलकर के किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हमें बताना चाहता है कि अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उसके अंतर मन के लिए, उसके स्वयं के लिए प्यार करना चाहिए उसको, ना कि उसके बाहरी आवरण के लिए प्यार करना चाहिए, यानी कि बाहरी दिखावे के लिए प्यार करना चाहिए. तो इसी बात को समझाते हुए इस पोएम में आपके सामने ये सब बातें लिखी हुई है. तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है. इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड यंग वुमन. यानी कि जो ये पोएम है यह एक बातचीत है, यह एक वार्तालाप है दो कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि दो चरित्र के बीच में. ये कौन कौन से हैं? एक यंग मैन है और एक यंग वुमन है. व्हाट आर दे आर्गुइंग अबाउट? वे किस बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी बातचीत है वे एक तर्क वितर्क के रूप में आपके सामने आ रही है, यानी कि वे बहस कर रहे हैं, वे आर्ग्यू कर रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पोएम में वो किस बात को लेकर के एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला स्टेंजा. नेवर शेल अ यंग मैन, कि ये कभी भी कोई भी नवयुवक, वह कभी भी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वह कभी भी निराशा में नहीं पड़ेगा, यानी कि वह कभी भी निराश नहीं होगा. यहाँ पर जो थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा में पड़ जाना, यानी कि निराश हो जाना. बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रेम्पार्ट्स एट योर ईयर, यानी जो आपके कानों के समीप जो सुनहरे रंग के जो बाल है. ग्रेट हनी कलर्ड रेम्पार्ट्स का मतलब होता है सुनहरे रंग के जो बालों से जो बने हुए जो किनारे हैं, जो कानों के जो किनारे हैं जो सुनहरे रंग के बालों की वजह से ढक करके बने हुए हैं. लव यू फॉर योर सेल्फ ओनली, वह कभी भी तुमसे तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, यानी कि वह तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वयं के लिए प्यार नहीं करेगा, वह आपसे सिर्फ आपके लिए प्यार नहीं करेगा. एंड नॉट योर येलो हेयर, बल्कि वह आपके पीले बालों के, यानी कि जो आपके बाल जितने जो सुंदर है, जो सुनहरे रंग के जो बाल हैं, जो ये पीले रंग के जो बाल हैं, इनकी वजह से ही वो आपको प्यार करेगा. यानी कि कवि का आशय यह है कि जो एन ग्रेगरी है उसके जो कान हैं उसके ऊपर जो सुनहरे रंग के जो बाल हैं वो घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर नज़र आती है. तो इसमें कवि कहना चाहता है कि कोई भी नवयुवक यानी कि कोई भी यंग मैन जब आपको देखेगा तो वह आपके बालों की सुंदरता को देख करके कभी निराश नहीं होगा, और वह आपको सिर्फ आपके लिए प्यार नहीं करेगा, वह आपको आपके बालों की वजह से प्यार करेगा, ना कि आपके स्वयं की वजह से प्यार करेगा. अब हम लेते हैं स्टेंजा नंबर 2 और उसमें देखते हैं अब इसके बाद जो एन ग्रेगरी है वो उसका क्या जवाब देती है. अब यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में जो एन ग्रेगरी है वो उसके बातों का जवाब देने के लिए आगे वो बोलती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को कलर कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपने बालों को रंग सकती हूँ. एंड सेट सच कलर देयर, और वहाँ पर कुछ इस प्रकार के रंग लगा सकती हूँ. ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, यानी कि जैसे कोई ब्राउन कलर हुआ, कोई ब्लैक कलर हुआ, या फिर कोई गाजरी जो कलर हुआ, मैं अपने बालों को किसी दूसरे कलर में रंग सकती हूँ. दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, यानी कि वे व्यक्ति जो कि निराशा में पड़े होंगे, मे लव मी, वे मुझे ही प्यार कर सके. फॉर माई सेल्फ ओनली, मेरी ही वजह से, मेरे स्वयं से मुझसे प्यार कर सके. एंड नॉट माई येलो हेयर, और वह मेरे पीले सुनहरे बालों की वजह से मुझसे प्यार न कर सके. यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं एन ग्रेगरी की तरफ से ये आंसर बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो एन ग्रेगरी वो कहती है कि अगर बात ऐसी है तो मैं अपने बालों को किसी दूसरे कलर में कलर कर सकती हूँ, यानी कि अपने दूसरे रंगों में अपने बालों को बना सकती हूँ. जैसे कोई ब्राउन कलर है, कोई ब्लैक कलर है, कोई कैरेट रंग का यानी कि कोई गाजरी कलर है, जिससे कि जो व्यक्ति हैं जो निराशा में होंगे वो सिर्फ मुझसे मेरी ही वजह से प्यार कर सके, ना कि मेरे सुनहरी येलो हेयर की वजह से मुझसे प्यार कर सके. आगे अब इसके जवाब में आगे फिर ये बात लिखी जाती है. अब एन ग्रेगरी की बातों का जवाब देते हुए जो वो नवयुवक है वो आगे ये बताता है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने एक वृद्ध और एक धार्मिक व्यक्ति को सुना, यानी कि एक बहुत ही बूढ़ा और धार्मिक व्यक्ति जो है
मैंने उसकी बातें सुनी। बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, पिछली रात को यह घोषणा करते हुए, यानी कि पिछली रात को मैंने एक बूढ़े और धार्मिक व्यक्ति को सुना है जो कि वह डिक्लेयर कर रहा था। वह क्या डिक्लेयर कर रहा था? दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, यानी कि उसे एक ऐसी किताब मिली है जो कि यह साबित करती है, यानी कि उसे एक ऐसा पॉइंट मिला है, एक ऐसा टेक्स्ट मिला है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट मिला है जो कि वह यह बात प्रूव करती है दैट कि ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू, सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही आपसे, आपके लिए प्यार कर सकते हैं। फॉर योर सेल्फ अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही आपसे, आपकी वजह से प्यार कर सकते हैं, आपके स्वयं के लिए प्यार कर सकते हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर, और वह आपके सुंदर पीले बालों की वजह से आपको प्यार नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में सिर्फ प्रभु ही आपसे, आपके लिए प्यार करते हैं, ना कि आपके बाहरी दिखावे की वजह से आपसे प्यार करते हैं। तो इस सुंदर कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं, उनका आशय यह है कि इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर ही हमसे, हमारे लिए ही हमसे प्यार करता है, हमारे आंतरिक मन की वजह से हमें प्यार करता है, ना कि शारीरिक सुंदरता की वजह से प्यार करता है। क्योंकि वह हमें जानता है, वह हमारे मन की वजह से, हमारे अंतर्मन की वजह से हमें प्यार करता है, ना कि हमें बाहरी दिखावे की वजह से प्यार करता है। जो सुंदर कविता आपके सामने लिखी हुई है, इसके कवि हैं विलियम बटलर येट्स। ये बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं। ये बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरे भाव को हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज की इस कविता में वो हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर ही हमसे सच्चा प्यार करते हैं, वही हमारा सच्चा प्रेमी होते हैं। तो अब हम कुछ नज़र देखते हैं कि विलियम बटलर येट्स के बारे में, कि वो कौन है और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि विलियम बटलर येट्स, जिनका जन्म 1865 यानी कि 1865 में हुआ, और जो उनकी मृत्यु है वो 1939 यानी कि 1939 के अंदर हुई, वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट, यानी कि जो कि आयरिश राष्ट्रवादी थे। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन, जिनकी जो शिक्षा है, जिन्होंने यानी कि शिक्षा जो प्राप्त की है वो लंदन और डबलिन में की है। एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी, जिनका जो इंटरेस्ट था, जिनकी जो रुचि थी वो फोकलोर और मैथोलॉजी के अंदर थी, यानी कि वह जानवरता और पुराण विद्या में रुचि रखते थे, यानी कि वे लोगों से बातें करने में रुचि रखते थे, और जो उनके मैथोलॉजिकल यानी कि जो उनके धर्म पौराणिक जो बातें हैं उसमें वो काफ़ी रुचि रखते थे। ही वॉन द नेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, और 1923 के अंदर उनको नेशनल प्राइज लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नेशनल प्राइज भी उनको दिया गया। तो ये जो छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है वह हमारे जो कवि हैं यानी कि विलियम बटलर येट्स हैं, उनके बारे में लिखी हुई है। तो आई होप कि आज की कविता आपको बहुत पसंद होगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि हमें बहुत ही गहरी बात बताती है कि जो पूरी दुनिया है, जो सभी जो लोग हैं वो अपने बाह्य आवरण को सुंदर बनाने में बिजी रहते हैं, यानी कि वह कभी रंग बिरंगे जो बाल हैं, कुछ अपने वेशभूषाओं को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो हमें हमारे अंतर्मन के लिए प्यार करता है, ना कि हमारे शारीरिक सुंदरता के लिए हमें प्यार करता है, या फिर बाहरी जो हमारी वेशभूषाएं हैं उनकी वजह से हमें प्यार करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जो कि इस कविता से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को बताते हुए, और ये देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे देंगे। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, जैसा कि आपने आज की पोएम को बड़े ध्यान से सुना है, और साथ साथ आई होप कि आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया है। तो हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।